जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? सेट एंड फंक्शंस क्या है। इससे पहले हमने सेट के डिफाइन और उसको जाहिर करने का तरीका सीखा था, उसको हमने किस तरह नोट करना है। आज हमने इसके मेथड देखने हैं कि सेट को कितने तरीकों से जाहिर कर सकते हैं, सेट को जाहिर करने के कितने मेथड हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मेथड टू डिस्क्राइब द सेट। सेट को जाहिर करने के कितने तरीके हैं। देयर आर थ्री मेथड। कितने मेथड है? देयर आर थ्री मेथड, देयर आर थ्री वेज टू डिस्क्राइब सेट। सेट को जाहिर करने के तीन तरीके हैं। सेट को कितने तरीकों से जाहिर कर सकते हैं? तीन तरीकों से। कौन कौन सा मेथड है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। तीन तरीके हैं सेट को जाहिर करने के। सेट को तीन तरीके से बयान कर सकते हैं। तो पहले मेथड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का दूसरा नाम है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट से हमने इसको जाहिर करना है। इन दिस मेथड आ सेट इज डिस्क्राइब। हम इस मेथड में सेट को डिस्क्राइब करते हैं, जाहिर करते हैं इन वर्ड फॉर्म में, हम अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जिसको हम स्टेटमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसमें हम किसी भी सेट को सिर्फ उसके स्टेटमेंट से जाहिर कर देते हैं, वर्ड से जाहिर कर देते हैं। एग्जांपल दी हुई है कि आ सेट, यानी एक हमने सेट को जाहिर किया हुआ है, सेट ऑफ द वावल इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के वावल अल्फाबेट का सेट हमने स्टेटमेंट दे दी। तो इस तरह के सेट को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? इस तरह के मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, या फिर ये स्टेटमेंट फॉर्म है। दूसरा इसका मेथड कौन सा है? रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर मेथड है, रोस्ट करना, बनाना। इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, टैब करना, दर्ज करना, लिखना। हमने इस मेथड में क्या करना होता है? हर नंबर्स को अलग अलग कॉमा लगा के लिखना है और लास्ट में ब्रैकेट यूज कर देनी है। देखें इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, दर्ज करते हैं, लिखते हैं विद कॉमास, कॉमा की मदद से, और इनक्लोज कर देते हैं इसको ब्रैकेट से। ब्रैकेट कौन से लगाते हैं? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, किस मेथड में? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट्स को, तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट इन दिस, इसमें लिस्ट करते हैं, दर्ज करते हैं, टैब करते हैं, कॉमा की मदद से, हर नंबर्स को कॉमा की मदद से लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, इनक्लोज कर देते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट से। एग्जांपल हमने वही उठाई हुई है कि वावल नंबर्स का सेट है। जैसे ये वावल नंबर का सेट है, वावल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। देखें हर नंबर्स के दरमियान कॉमा लगाया और उनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो ये वाली फॉर्म जो है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? रोज। उसके बाद इसका तीसरा मेथड है जिसको हम बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तीसरे मेथड का नाम क्या है? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? रूल मेथड। बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, हमने इसको दो तरह से लिखते हैं, बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड, इस मेथड में हम रूल और प्रॉपर्टी, हम या उसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी एलिमेंट्स जो हम सेट में जाहिर करते हैं उसको उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, उसको उसके सैंपल की वजह से जाहिर करेंगे। ठीक है, हम किसी भी नंबर्स को जब सेट में जाहिर करेंगे इस मेथड में, जिसको हम बिल्डर फॉर्म या रूलर फॉर्म, रोल फॉर्म कहते हैं, उसमें नंबर्स को उसकी प्रॉपर्टी या सैंपल की वजह से हम शो करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एग्जांपल मैंने वही उठाई हुई है। सपोज के एक सेट है ए, उसके अंदर वावल नंबर्स का सेट पर, तो लिखेंगे कैसे? एक्स सच दैट एक्स, यानी वो सेट जिसके अंदर कोई नंबर है, सपोज कि वो एक्स है, एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स एलिमेंट है वो है क्या? इज अ वावल इन द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि वो नंबर एक्स सच दैट एक्स, अब ये उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये उसके सिंबल को शो कर रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज द वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह के मेथड को, जिसमें हम किसी भी सेट के अंदर जो नंबर्स या साइन यूज होते हैं या उसकी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो उस तरह से जो जाहिर होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बिल्डर मेथड है, या उसका हमारे पास कौन सा मेथड है? रूल मेथड है। तीन तरीके हैं सेट को जाहिर करने के। दोबारा सुने, सेट को तीन तरह से जाहिर कर सकते हैं। सेट को जाहिर करने के तीन तरीके हैं। कौन कौन से हैं? पहले है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास स्टेटमेंट मेथड। इसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तीसरा है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी कहते हैं। ये बारी बारी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने साथ एग्जाम्पल भी दी है, ये आप लोग देखें। अगर इसमें किसी तरीके से किसी बच्चे को मसला हो, जब तक ये आप लोगों को मेथड नहीं आएंगे डिस्क्राइब करना, तो आप लोग 3.1 नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। ओके बेटा, ये आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करें, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टाइम अगले लेक्चर में सीखेंगे।